नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी, गाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे जो है इन्फेक्शन का, मतलब हड्डी में दांत फंसा हुआ है। ये लोअर लेफ्ट साइड का दांत फंसा हुआ पेशेंट का, और पेशेंट को काफ़ी तकलीफ थी, खाने में दिक्कत होती थी, फूड पार्टिकल वहाँ फंस जाता था जिसकी वजह से बदबू भी आती थी। तो हमने उस दांत को निकालने की कोशिश की। ये केस ऐसा है कि इसमें तीनों तरफ दांत फंसे हुए हैं, लेकिन हम जो है केवल एक दांत लेफ्ट साइड का निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं सबसे एडवांस मशीन पीजो सर्जरी के द्वारा। नॉर्मली लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके बोन को कट करके निकालते हैं, लेकिन ये जो मशीन है पीजो सर्जरी, इस मशीन का क्या फायदा है कि ये केवल और केवल हड्डी को ही कट करता है, न कि सॉफ्ट टिश्यू को कट करता है। तो सॉफ्ट टिश्यू का लैसरेशन का जो डर होता है वो इसमें नहीं है। जो पहले ड्रिल होता था जिसकी वजह से क्या होता था, जब हम कट करते थे तो कुछ भी मसूड़ा, गाल, जीभ कुछ भी आएगा तो वो कट जाता था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। पर पीजो सर्जरी से ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो ये पीजो सर्जरी एक बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट है जिसकी वजह से हम बोन की कोई भी सर्जरी बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे साइनस एगुमेंटेशन इम्प्लांट करना हो, इम्प्लांट निकालना हो, बोन ग्राफ्ट करना हो, रिज स्प्लिट करना हो, और किसी भी तरीके की बोन की सर्जरी करना हो तो पीजो सर्जरी से होता है। तो इसी केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो केस डिस्कस करते समय हम लोग जो है आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सकें कि बोन की सर्जरी करवाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। ये जो ओपीजी है, इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड का लोअर दांत फंसा हुआ है, वर्टिकल इंफेक्शन है। ये राइट साइड का दांत है, ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल इंफेक्शन है। ये ऊपर का जो है लेफ्ट साइड का दांत है, कंप्लीटली इंफेक्टेड है। तो पेशेंट को दिक्कत ये थी कि फूड लॉजमेंट ज़्यादा हो जाता था। क्लिनिकली जब इसको देखेंगे मुंह के अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, दांत बहुत पार्शियल पोर्शन दिख रहा है दांत का, बहुत थोड़ा सा। तो हमको सबसे पहले कोई भी दांत निकालना हो तो ये ध्यान में रखिए, पहले विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर दिखेगा तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। लोकल एनेस्थेशिया हमने दे दिया। 15 नंबर के ब्लेड से हमने एक इंसिजन दिया है। इंसिजन इसलिए दिया है, पूरा पेरियोस्टियम को ध्यान में रख के दबा के बोन पे, ताकि पेरियोस्टियम प्रॉपर कट करे, और देना है इंसिजन। उसके बाद रिफ्लेक्शन करना है फ्लैप का, ताकि दांत हमको क्लियरली दिखे। आप देखिए दांत एकदम क्लियर दिख रहा है, और लेकिन काफी इंपैक्टेड है, वर्टिकली इंपैक्टेड है, जो हम रेडियोग्राफ से पहले ही एनालिसिस कर लिए थे। अब इसको लग्जेट करना है। कोई भी दांत को निकालने के लिए पहले लग्जेट किया जाता है, लेकिन लग्जेट करने के लिए भी हमको तो ये पता है कि बोन बहुत ज्यादा है इसमें, तो हमने पीजो सर्जरी से इसकी सर्जरी करने का प्लान किया। तो ये हमारा पीजो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम केवल बोन को कट कर रहे हैं, दांत के पोर्शन को कुछ भी कट नहीं कर रहे हैं। और इससे सॉफ्ट टिश्यू कितना भी इसको टच करेगा, मतलब मसूड़े का कोई भी हिस्सा अगर इसको टच करता है तो वो मसूड़े को नहीं काटेगा, सॉफ्ट टिश्यू को कोई डैमेज नहीं है। अब चूंकि लग्जेट करना बहुत जरूरी होता है, तो अब जब हमने बोन हटा दिया तो देखिए हम स्ट्रेट एलिवेटर से उसको लग्जेट कर रहे हैं, और लग्जेट करते ही वो दांत लग्जेट हो चुका है। मैंने इसमें किसी भी फोर्सेप का इस्तेमाल नहीं किया है। ये वर्टिकल इंपैक्टेड दांत को निकालने के लिए हमने कोई भी फोर्सेप नहीं यूज किया है, खाली स्ट्रेट एलिवेटर से लग्जेट किया है, और हमारा ये इंपैक्टेड दांत बाहर आ गया। तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, बहुत ही एडवांस मशीन है, जिससे हम ये इतना फंसा हुए दांत को हम आसानी से निकाल सकते। तो ये दांत निकाल दिया हमने। बाद में उसको हमने इरिगेशन किया बेटाडीन से, फिर नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर से हमने उसको स्टिचेस दिए। बहुत महंगा सूचर आता है, ये बहुत अच्छा है, इससे हमने स्टिचेस दिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया। उसके बाद हमने पेशेंट को फॉलोअप के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया, जब हम स्टिचेस निकाल देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी दोनों जगह क्लिनिक है, गाजीपुर में भी और बनारस में भी। ये इंपैक्टेड दांत है। इसके साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। नमस्कार।